बच्चों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल लैडर ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कक्षा 8वीं के लिए है, जिसके अंतर्गत हमारा विषय है हिंदी, जो मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वितरित किया गया है। चलिए देखिए, पाठ 1 क्या है। वर्दे हमें दिए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? तो हमारा उत्तर आएगा, कवि ने सरस्वती देवी से संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता का मंत्र भरने की बात कह रहा है। देखिए, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या बोल रहे हैं? विद्या की देवी किसे कहा जाता है? तो हमारा उत्तर आएगा, विद्या की देवी वीणा बजाने वाली सरस्वती माता को कहा जाता है। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 3, नव नभ से कवि का क्या आशय है? तो हमारा उत्तर आएगा, नव नभ से कवि का आशय है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हो। चलिए बढ़ते आगे। अब हमें दिया है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या दिया है। काठ अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तुम तम हर, प्रकाश भर जगमग जग कर दे। देखिए अब इसका उत्तर क्या दिया है हमें। मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन है, उन्हें काट दे और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दे। उनके हृदयों में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दे। मन के विकारों को दूर कर दे। अज्ञान के अंधकार को मिटा दे। ज्ञान का प्रकाश भर दे। संपूर्ण संसार को जगमगा दे। इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर समाप्त हुआ। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 5। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोल रहा है। नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म एवं वाचन शब्द छांटकर लिखिए। देखिए हमने उपमेय लिखा है नवजात शिशु के चरण, और हमारा उपमान आएगा कमल, साधारण धर्म है सुंदर, और वाचक शब्द है के समान है। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोल रहा है। आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए हमने आकाश के पर्यायवाची शब्द लिखे हैं नभ, गगन और आसमान, और इनके वाक्य में प्रयोग किए। पहला, नव नभ के माध्यम से कवि कहना चाहता है। फिर देखिए दूसरा, आसमान में पक्षी उड़ते हैं। फिर देखिए अब तीसरा, तारे गगन में टिमटिमाते हैं। चलिए बढ़ते आगे। अब क्या दिया है हमें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? देखिए उत्तर, हम माँ सरस्वती से वरदान चाहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना
का अमर मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे। देखिए, इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 7 समाप्त हुआ। अब बढ़ते आगे। देखिए, मूल्यांकन 1 में अति लघुत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8, वर दे कविता में वीणा वादिनी किसे कहा गया है? तो हमारा उत्तर आएगा, वर दे कविता में वीणा वादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 में क्या दिया है हमें? उपमा अलंकार किसे कहते हैं, लिखिए। तो देखिए हमारा उत्तर, उपमा अलंकार जहाँ दो वस्तुओं की उनके समान गुण, स्वभाव या धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब देखिए उदाहरण क्या दिया है? पीपत पात सरिसमन डोला। चलिए बढ़ते आगे। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या दिया है हमें? दीर्घोत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10, वर दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो हमारा उत्तर देखिए, हमने लिख के बताया है, वर दे कविता में कवि निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की ही वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में न बनी रहे। वे चाहते हैं कि वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति गति प्रधान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पर समाप्त हुआ। अगर हमने इस वीडियो में जो भी समझाया हो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा अन्य